गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है ईवीएस का हमारा एक्टिविटी डे और एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं वाटर साइकिल की। ठीक है, वाटर साइकिल क्या होता है? जल चक्र। मैंने आपको पढ़ाया है जल चक्र की जो प्रोसेस होती है, पहली इवेपोरेशन, फिर है कंडेंसेशन, फिर है प्रीसिपिटेशन और फिर स्टोरेज। तो ये जो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, ये आज हम एक मॉडल के द्वारा समझने वाले हैं और वो मॉडल होगा 3D मॉडल आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इस 3D मॉडल का सारा जो भी मटेरियल होगा आज हम खुद बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अब ये जो हमने मटेरियल बनाना है, ये मटेरियल का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक चार्ट पेपर लेके। ठीक है, मैंने उसको ब्लू कलर किया है और सर्किल में काटा है उसे एकदम। ठीक है, सर्किल में काटने के बाद में आपको क्या करना है कि उसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा 1/4 हिस्सा कट कर देना है। ठीक है, 1/4 हिस्सा कट कर देना है और जहाँ से कट हुआ है अब उसको यहाँ से आपने फोल्ड करना है, बीचों बीच इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से। ठीक है, और फोल्ड करने के बाद में इसको आप ये शेप दे दीजिएगा ताकि बीच का हिस्सा आधे ऊपर निकल जाए और ये आगे नीचे बचे। ऐसे आपको, ठीक है, ऐसे आपको 4 हिस्से चाहिए, ऐसे आपको 4 हिस्से चाहिए। अब ये जो हिस्सा हमने ऊपर की तरफ जो निकाला है, इस हिस्से को बैक साइड से आप फेविकोल लगाकर, ठीक है, गम वगैरह का यूज़ करके आपको ये हिस्सा भी अच्छे तरीके से गम लगा दिया हमने इसको और ये हिस्सा हमने चिपका दिया है ताकि ये फिक्स हो जाए और ये इधर ही निकला रहे परमानेंट। तो ये अब हमने इस तरीके से चिपका लिया है। अब इसी के जैसे आपको 4 हिस्से बनाने हैं ऐसे। ठीक है, आप 4 हिस्सों को इस तरीके से फिक्स कीजिएगा। ठीक है, अब इन 4 हिस्सों को हम आपस में चिपकाते हैं। तो अब आपको इनको आपस में चिपका लेना है इस तरीके से। ठीक है, कि ये जो बीच का पोर्शन हमने निकाला है ये बीच में रहे एक एक और ये इसके साइड चिपकते रहें और ये इनको आपस में आप ये देखिए इस तरीके से आप चिपका सकते हैं। ठीक है, इनको आपस में चिपका लेना है। तो हमने ये जो सर्कुलर शीट जो काटी थी, इनको फोल्ड करके इस तरीके से चिपकाना है कि ये 4 एंगल में बन जाए, 4 पार्ट्स बन जाए, ये 4 सब पार्ट बन गए इसके। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जो मटेरियल इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। देखिए, ये कागज़ की पट्टियाँ काटी हैं, इनको राउंड शेप दी गई है। उसके बाद में ये क्लाउड्स बनाए हैं कागज़ से ही और ये कागज़ के ड्रॉप्स को काट के, ठीक है, ये देखिएगा कि कागज़ के ड्रॉप्स काट के मैंने उन्हें एक धागे के ऊपर चिपकाया है अलग अलग। ये इतने सारी ये ड्रॉप्स रेन का काम करेंगी। उसके बाद में ये सन की शेप दी है और एक ये बोर्ड बनाया है वाटर साइकिल का, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये थोड़ी सी कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, साफ़ कॉटन। अब चलिए अब इनको असेंबल करते हैं सही तरीके से। अब ये मटेरियल चिपकाने के लिए जो हमने ये शीट बनाई है, इसको चिपकाने के लिए हमने ये बेस तैयार किया है। ठीक है, ये जो इनके बीच के 1/4 टुकड़े काटे थे, ये 3 टुकड़े तो ब्लू कलर के और 1 टुकड़ा ग्रीन कलर का हमने यहाँ पर ये सर्कल में चिपकाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसको इस तरीके से फिक्स करना है कि ये 4 अलग अलग हिस्सों में बट जाए यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे फिक्स करना है कि 4 हिस्सों में अलग अलग बट जाए। चलिए इसको चिपकाते हैं। तो अब इसके देखिए एक पोर्शन में यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस के लिए हमने ये सब ऐड किया। ये जो पट्टियाँ बताई थी, इनको रोल करके एक सिरा नीचे और एक सिरा ऊपर चिपकाया है ताकि ये इवेपोरेशन दिखाए। और नीचे ये मैंने थोड़ी सी कॉटन को ब्लू कलर से चिपकाया है, ब्लू कलर करके चिपकाया है ताकि ये वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज में ये इसके बीच वाले जो सब पोर्शन जो था, ये सब पोर्शन के ऊपर ये सन चिपकाया है। ठीक है, तो सन की जो सनलाइट आती है उससे वाटर बॉडीज में इवेपोरेशन होता है। अब चलिए आगे का इधर ये पोर्शन तैयार करते हैं। तो बच्चों, अब इससे अगले पार्ट में हमने यहाँ पर ये देखिए कंडेंसेशन प्रोसेस दिखाई है। ठीक है, कि जो वेपर्स है, वाटर वेपर्स है, वो ऊपर जाकर कंडेंस होके क्लाउड्स का रूप लेते हैं। ठीक है, आपस में जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर
ठंडे होते हैं वाटर वेपर्स, तो ड्रॉपलेट्स बनने लगती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें बनती है, और जब वो धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती है तो क्लाउड्स का निर्माण होता है। अब इससे आगे की प्रोसेस तैयार करते हैं अब हम। तो अब ये अगले पार्ट में हमने प्रीसिपिटेशन दिखाया है, ठीक है, कि कैसे क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, क्लाउड्स जब ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, कि यहाँ पे क्लाउड्स बने थे, क्लाउड्स में जब पानी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तब वो बारिश के रूप में फिर से ज़मीन पे गिर जाता है, ठीक है, और फिर वो ज़मीन से जो पानी है वो बहता हुआ फिर से आगे ओशंस में, रिवर में या लेक में, इनमें इकट्ठा होता रहता है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस, ये बॉक्स तैयार करते हैं। तो अब ये हमने लास्ट जो इसका बॉक्स बचा हुआ था, लास्ट इसका जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें देखिए कि कैसे जो माउंटेन्स वगैरह भी बारिश होती है तो जो ऊपर का पोर्शन रह जाता है, ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, जो बारिश होती है वो पानी जम जाता है बर्फ़ के रूप में, और फिर वो पानी पहाड़ों से, ग्राउंड में या जहाँ कहीं भी बारिश होती है तो वो पानी नदियों में मिलकर अलग अलग नदियों के द्वारा फिर से सी और ओशंस में आ जाता है, और वहाँ आके फिर से स्टोर हो जाता है, और फिर उसके बाद में फिर से वही इवेपोरेशन, फिर उसके बाद में फिर वही कंडेंसेशन, फिर वही प्रीसिपिटेशन, और फिर से वो पानी बहता रहता है। और ये अब कंटिन्यू चलने वाली वाटर साइकिल है। चलिए अब इनके अलग अलग हम इनके नाम देते हैं, नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये इवेपोरेशन है, उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इवेपोरेट होता है वाटर सनलाइट की वजह से। अब उसके बाद में अगला है कंडेंसेशन, ठीक है, कि वाटर वेपर्स जो है ऊपर आकर वो कंडेंस होकर बादलों का रूप लेते हैं। उसके बाद में कंडेंस, जब बादल पूरे बन जाते हैं तो ड्रॉपलेट्स बनने लगती हैं उनमें, और उसके बाद में प्रीसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, धरती के ऊपर पानी वापस बारिश के रूप में नीचे आ जाता है फिर से। और फिर आगे ये लास्ट स्टेज स्टोरेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो पहाड़ों में बारिश हुई है या नदियों में जो हुआ है वो सारा पानी जो है वो सी ओशंस में आ जाता है, और ये कंटिन्यू फिर से स्टोर हो जाता है, और उसके बाद में फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू चलती है। तो यही है वाटर साइकिल।